ये लोग मेरा एका का स्लोगन याद किए हुए हैं। हाँ, अरे जैसे इंसान में भूत होता है ना, उससे बकरी में भूत होता है, बकर भूत। हाँ वाह। बकर भूत। हाँ, अच्छा। माने भूत मीन्स बीमारी। हम्म भूत मतलब बीमारी, अंधविश्वास वाला वो चीज नहीं, बीमारी। हम्म। तो उसी में लोग को बोले हुए हैं कि पिशाच बकर भूत निकट नहीं आवा, जब सुधीर सर का नाम सुनावा। वाह वाह, क्या बात है भाई, जोरदार ताली हो जाए एक बार, क्या शायरी है। यानी कि सुधीर सर को आप लोग याद रखोगे जी। तो हमारी शिक्षा याद रहेगा। समय समय पर वैक्सीनेशन कराओ, डिमॉर्मिंग कराओ, फीड मैनेजमेंट सही रखो, अमोनिया फ्री का मैनेजमेंट रखो, नमी वाला वातावरण नहीं रखो। जी इतना याद रहेगा तो बकरी बीमार पड़ेगी जी। मीडिया क्या होता है? जी। देश के विकास के लिए सच्ची खबर दो, सच्ची नॉलेज दो, लेकिन आप लगातार वही दिखाइएगा। यदि कोई आप नहीं, मतलब कोई लगातार वही दिखा रहा है, जी और हम लोग जागरूक करते हैं कि ह्यूमिडिटी वाला बकरी यहाँ सर्वाइव नहीं करती है, लेकिन वो लगातार यही दिखा रहा है। तो हम तो मानते हैं कि जो इस टाइप का काम कर रहा है हमारे बिहार में, बेरोजगारी फैलाने में उसका योगदान है कि नहीं है? कि तुम गलत दिखाओगे, कोई फंसेगा, उसका फार्म बंद होगा, देखा देखी लोग और डर जाएगा, तुम बेरोजगारी फैला रहे हो। तो धरातल पर आप सर्वे कीजिए। तो जमीन ऐसा होना चाहिए, उसके बाद शेड में तुरंत पैसा नहीं लगाइए। ये इम्पोर्टेंट मैं है। आगे से आगे बढ़ूं। ये वही लोग बकरी बेचते हैं जो आप देख रहे हैं ना, जो हम लोगों को कमेंट में घोंचू बोलते हैं, सुधीर सर को मोटू बोलते हैं। भैया तुम्हारे घोंचू और मोटू बोलने से हम ये काम ना छोड़ने वाले हैं। और आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, ये हत्या जो कर रहे हैं आप लोग, किसी के सपने का, किसी की ज़िंदगी का, ये बहुत ही बड़ा पाप है। तो वो चीज़ें हम लोगों को बुरा नहीं लगती हैं, लेकिन हाँ खुशी होती है कि आप तक हमारी बात ज़रूर पहुंच रही है। तो ये सामने आप देख रहे हैं, बार बार सुधीर सर बताते हैं कि भाई सिरोही नस्ल जो है यहाँ नहीं चलती है, यहाँ के जलवायु में नहीं चलती है। और बार बार आप लोग ट्रेडर के चक्कर में आके, यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में आके वो बकरियां खरीद के ले आते हैं, और फिर जो है सारी चीज़ें गंवाने के बाद फिर आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए। दोस्तों, बिजनेस शानदार उस वही होता है जिसका प्रोडक्ट शानदार होता है। तो प्रोडक्ट है गोट मीट और बिजनेस है कमर्शियल स्केल गोट फार्मिंग। भाई साहब, आप 6 से 7 साल पहले का कहीं भी गोट मीट का भाव उठा के देख लेंगे और तो आप पाएंगे कि वो जस्ट लगभग दुगना हो गया है। तो प्रोडक्ट जो है उसका भाव तभी चढ़ता है जब वो डिमांड में होती है, और इसलिए भी आज गोट फार्मिंग बिजनेस एक बेहतर करियर के रूप में देखा जा रहा है। और तभी आज ये जो आप भीड़ देख रहे हैं यहाँ पे इकट्ठी हुई है, ये देश भर के कोने कोने से कुछ छात्र आए हैं, जो सुधीर सर के जो जागरूकता अभियान होती है उसमें यहाँ पे महीने में 2 बार ट्रेनिंग होती है, और सुधीर सर अभी व्यस्त हैं ट्रेनिंग देने में। सर थोड़ी देर हम रोकेंगे, आप स्क्रीन पे हैं सर, पहले तो स्वागत हो जाए आपका। ठीक ठीक, स्वागत स्वागत। अभी बीच ट्रेनिंग में मैंने सुधीर सर को डिस्टर्ब कर दिया, और इसी तरह से जमावड़ा लगता है, और सुधीर सर बहुत सारे विषयों पर कवरेज जो है देते हैं। आप जानते हैं जी, बता रहे थे जी। कि कोई भाई अकेले बकरी दूह के कैसे दिखाओ, कैसे दूहोगे? अच्छा, हम सिरोही बकरी के अकेले दूह लेते थे। क्या दूने में प्रॉब्लम आती है क्या? प्रॉब्लम मार का जैसा धड़ाक सके तो बकरी तो कोई दूह के दिखावे ना। हाँ ये बात। हाँ, अरे लेकिन हम सिरोही के अकेले दूहते थे। अरे वाह, क्या बात है। कोई बहुत बहुत बड़ा बात नहीं है, वो अनुभव हो जाता है दूहने का। ओ, ठीक ना? हाँ, चलिए, सुधीर सर का स्वागत इस ट्रेनिंग सेशन में। सर से जब मैं मिलता हूं तो हमेशा से बातें होती हैं इनसे, और आप बहुत उस चीज़ को लाइक करते हैं। आज सर मौसम बहुत खिला खिला है, यानी कि सब चीज़ अब नॉर्मल है। जो आप परिस्थितियों के हिसाब से हमेशा गोट फार्मिंग में सतर्कता के लिए बताते हैं, कभी गर्मी, कभी बरसात, ठंडा, लेकिन अब जो है सारी चीज़ें सामान्य हैं। तो एक प्रश्न दिमाग में ये ज़रूर आ रहा है कि आज जो क्रेज़ बढ़ा है बकरी पालन का, हर युवा वर्ग खास करके उससे बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी कमाई भी है, एक बेहतर रोजगार के विकल्प में इसको देखा जा रहा है। तो ये जो स्टार्टअप्स हैं, इसको खोलने का एक औसत तरीका ज़रूर बताएं। औसत इसलिए मैंने बोला कि वो कम पूंजी वाले में भी फिट बैठे, जो बड़े पूंजी वाले हैं उनमें भी फिट बैठे। तो कैसे बकरी पालन शुरू करें, उसकी स्टार्टअप कैसे शुरू करें, उस पर थोड़ी सी आज बातचीत हो जाए। बिल्कुल पवन जी, बहुत आपका सही क्वेश्चन है। और ये जो बकरी पालन है ना, ये रोजगार का एक बहुत ही अच्छा साधन है। कम इन्वेस्टमेंट में, कम टेंशन में, कम संसाधन में शुरू हो जाता है, और कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा देता है। इसलिए आज के डेट में बेरोजगार लोग, या जिनको रोजगार है भी लेकिन और ज़्यादा कमाना चाहते हैं, बकरी पालन में आ रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में, जागरूकता के अभाव में जो अर्निंग उनको होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या वो 6 महीना 7 महीना चलाते हैं और फार्म को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर ढंग से स्टार्ट नहीं किए।
तो आज एक संक्षेप में क्या क्या प्रॉपर ढंग से शुरू करना चाहिए जी जी उसके बारे में आपके माध्यम से लोगों को जागरूक कर देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कमेंट में भी कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग, यदि 5 बकरी 10 बकरी का ही टारगेट किसी के पास है तो उसको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लंबा आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, एक बिजनेस का रूप देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपना स्तर से जी। सर्वे करना होगा। अच्छा। हाँ, सर्वे में क्या क्या आ जाएगा, यूट्यूबिया सर्वे नहीं। हाँ, यूट्यूबिया सर्वे में नया भोला भाला किसान बेरोजगार लोग से जो परेशान है, कौन वीडियो सही है कौन वीडियो फेक है, कौन वीडियो ऐसी नरगल है, वो लोग अधिकांश किसान जज नहीं कर पाते हैं। व्यापारी को भी वीडियो को मान लेते हैं टेक्निकली वीडियो, फिर फंस जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय जो हम बताने जा रहे हैं उस पर अमल करें, ठीक ना। हो सकता है कि ये वीडियो तो यूट्यूब पर ही चलेगा, हाँ बिल्कुल। इसलिए यूट्यूब पर नहीं धरातल पर जाइए, ठीक ना, कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले जब आप बकरी पालन में घुसने जा रहे हैं तो सबसे पहला ये सर्वे कीजिए कि हम कौन सा बकरी का पालन करें, क्योंकि ब्रीड बहुत सारा यूट्यूब पर आ चुका है, लोग जान भी गए हैं बहुत सारा ब्रीड का नाम, कि हम जहाँ पर फार्मिंग करने जा रहे हैं वो बकरी यहाँ के क्लाइमेट में सेट कर पाएगी कि नहीं, पहला चीज। और यदि सेट कर पाएगी तो हमको इनकम भी करवा पाएगी कि नहीं, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ बकरी पालना नहीं है, कमाना है। इस पर सर्वे करना होगा। तो यूट्यूब से तो सर्वे होगा नहीं। यदि आपको लगता है कि हाँ ये बकरी, आपका सर्वे आया कि हाँ ये बकरी यहाँ सेट कर जाएगी और सेट करने के बाद हमको कमवा भी देगी, तो आप पालन कीजिए, ठीक ना। उस चक्कर चौथ में ना जाइए, कोई बोलता है ब्लैक बंगाल करो, कोई बोलता है बर्बरी करो, कोई बोलता है सिरोही करो, सब छोड़ो, तो अपना सर्वे करो। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप वही ब्रीड का चुनाव। हाँ, यहाँ के मौसम में सेट वाली बात और इनकम वाली बात इस तरह से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे कैसे प्रोसीड करें? इसके और अगला स्टेप में बढ़ते हैं। जब आप इस तरह का नस्ल का चुनाव कर लीजिएगा कि हाँ यहाँ के मौसम में अनुकूल है और यहाँ कमवा देगी, मार्केट यूट्यूब या नहीं, मार्केट सर्वे भी आप कीजिए कि जहाँ पर हम फार्मिंग करने जा रहे हैं वहाँ के लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी क्या है, उन्हें पॉकेट में नोट कितना है। अच्छा। मालूम चला कि आप महंगा ब्रीड कोई पाल लिए, महंगा ब्रीड पाल लिए, तो वो हम यहाँ के लोगों को बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। जैसे कि गांव में आप हॉल मार्किंग सोना का दुकान खोल दीजिए, हीरा का दुकान खोल दीजिए। दुकान खोलना बड़ी बात नहीं है, बेचना बड़ी बात है। इसको बोलते हैं मार्केट सर्वे। भाई कुल मिला के मतलब अब ये भी एक गुड फार्मिंग बिजनेस भी उन सारे बिजनेस सेक्टर जैसा ही हो गया है जहाँ पर आप बहुत सारे सर्वे करते हैं, बहुत सारे आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यहाँ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, नहीं तो यूट्यूब के चक्कर में पड़िएगा तो ऐसा भरा हुआ है कि वो खाली मालूम चला कि राजस्थानी बकरी का ही वीडियो बना रहा है और लगातार उसी चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं, वही ब्रीड आपके माथा में घुस जाएगा। अब पाल दीजिएगा बिहार में, झारखंड में, हम राज्य का नाम भी नहीं लेना चाहिए लेकिन हम चूंकि यहाँ के निवासी तो बोल दिए। अब उसमें समस्या क्या आ जाता है ना कि राजस्थान में ह्यूमिडिटी लगभग नहीं के बराबर है, ह्यूमिडिटी मीन्स उमस, और हमारे बिहार में जहाँ पर हम रह रहे हैं यहाँ उमस से उमस है। इसलिए वहाँ की जब बकरी यहाँ आती है तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है या अधिकांश मर जाती है। तो सर्वे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और ये कोई नहीं दिखाता है, मीडिया रहे चाहे कोई व्यापारी भी रहे, ये नहीं बताता है कि ह्यूमिडिटी वाला बात जो हमें बताया नहीं बताता है लोग। तो सर्वे इसलिए हम बोल रहे हैं अपना स्तर से करना होगा। जी। तो अगला सवाल ये है सर कि इस तरह के जो छात्र हैं आते हैं ट्रेनिंग लेते हैं, जब स्टार्टअप शुरू करने की सोचेंगे कितना बकरी हो, कितने पूंजी से शुरू करें, ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत सलाह क्या रहेगी? सब पर आ रहा है ना, ये सर्वे वाला बात हो गया। उसके बाद फिर देखिए अपना बजट, बजट की आपके पॉकेट में कितना पैसा है, क्योंकि हर एक बिजनेस होता है पैसा से। अब खाली टारगेट ले लिए हैं कि हमको महीना में 40,000 रुपया कमाना है, तो कितना बकरी रखें, है ना। क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है, क्योंकि नहीं बहुत अलग अलग टॉपिक हो जाएगा ना। एक बकरी जो हमारा लोकल देसी ब्लैक बंगाल बकरी है, लोकल बकरी की हम बात कर रहे हैं, बिहार वाली की बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पाई जाती है अमूमन। यदि इसी तरह परंपरागत ढंग से भी कर दीजिएगा ना, जो गाँव देहात में पाल रहा है बिना ट्रेनिंग के, बिना डिवॉर्मिंग के, बिना वैक्सीनेशन के, कंडीशन ये है कि पूरा चराई पर रख रहा है, पूरा चराई पर, तो 10,000 12,000 रुपये कहीं ना जाता है।
जो सच्चाई बात है। इसमें कुछ फार्मर ऐसे हैं भी, समझ गए, आप उनसे भी आप पूछ लीजिएगा जब सबका इंट्रोडक्शन लीजिएगा। एक बकरी से सालाना 12,000 मान के चले, 10 से 12,000। कितनों किस्मत खराब रहेगा तब बिना डिवॉर्मिंग के और बिना वैक्सीनेशन के गाँव वाला लोग कमा लेता है। जी। हाँ, लेकिन जिस टाइप का बकरी हम अपने ट्रेनिंग में सिखाते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग के फायदे बताते हैं, डिवॉर्मिंग कराइएगा और भी बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन है, वैसा आप करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। यानी कि अच्छा से आप करते हैं तो हो सकता है कि आपका एक बकरी से इनकम 15,000 भी जा सकता है, 16,000 भी जा सकता है। मेन डिपेंड करता है आप कैसा हैंडल कर रहे हैं, ठीक ना। घास की मात्रा ज़्यादा दीजिएगा तब, यानी कि आप 12,000 15,000 रुपया आराम से एक बकरी से कमा लीजिएगा। अब डिपेंड करता है कि बकरी मिलती कितनी की है ना। तो रियल फैक्ट बात है कि यदि आप गांव से खरीदिएगा, मेला से खरीदिएगा, हाट से खरीदिएगा, तो एवरेज रेट अच्छा क्वालिटी की बकरी हमारी ये जो ब्लैक बंगाल है, ठीक ना, वो आपको एवरेज 4,000 5,000 5,500 कभी कभी तो 3,500 में मिल जाती है, क्योंकि रेट फिक्स नहीं होता है। यही बकरी को आप व्यापारी के माध्यम से ले रहे हैं जस्ट डबल हो जाएगा, तो जस्ट महंगा हो जाएगा। तो आप किस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो अब समझ लीजिए कि एक बकरी का कितना दाम है, कमाई कितना है। तो अब आपको टारगेट अचीव करने में आसान होगा। कहते हमको 40,000 मंथली कमाना है, मंथली कमाना है तो कितना बकरी खरीदें, है ना। और हम बकरी का कमाई जो बता दिए, चराई पर चाहे घास पर, कुछ भूसा भी खिलाइएगा तो जो अच्छा से कीजिए तो 15,000 की जगह फिर 12,000 आ जाइए, यानी कि 12,000 आपका कहीं जाएगा नहीं। ये कितना खराब तरीके से कीजिएगा तब 15,000 भी हो जाएगा। तो अब टारगेट अचीव करने में आसान हुआ कि नहीं हुआ ना। सही बात। तो ऐसे होता है। लेकिन पूंजी लगाने से पहले फिर हम देखेंगे कि हमारे पास ज़मीन कितना है, जगह कितना है। यदि ज़मीन कम है तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि बकरी को हम पालन करने जा रहे हैं तो चरा कर पालना है कि स्टॉल फीड पालन करना है। चरा कर पालना है, जगह कम भी रहेगा, काम चल जाएगा, क्योंकि बकरी चरने जाएगी, धूप लगेगा, एक्सरसाइज होगा, घास मिलेगा। लेकिन स्टॉल फीड पर पालन करना है तो जगह इतना आपके पास होना चाहिए, घास तो आप बगल से मिला के खेत से दे दीजिएगा कि बकरी का फिजिकल एक्सरसाइज हो सके, धूपा उसके शरीर पर लग सके। जी। लेकिन आप यूट्यूब से सर्वे कीजिएगा तो वहाँ तो फिर वही वीडियो मिल जाएगा, कम जगह में ज़्यादा बकरी, आप देखा देखी वैसा ही कर दीजिएगा, फिर फेल हो जाइएगा। तो एक निश्चित भूभाग भी होना चाहिए, समझ गए। एक एवरेज ब्लैक बंगाल की बकरी जो हमारी है, कम से कम स्टॉल फीड में पालन करना चाहते हैं तो होना चाहिए कि 90-100 स्क्वायर फीट देना चाहिए, कम से कम। ज़्यादा देते हैं और आपकी इच्छा, एक पर कुल मिला के जो टोटल स्पेस आप बताते हैं, हॉल, बरामदा, आंगन, ऐसे करके। हालांकि हॉल के अंदर कम, लेकिन और भी अंगना उंगना घूमने उमने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जगह चाहिए ना जी। हम ही लोग एक्सरसाइज ना करेंगे तो स्वस्थ रह पाएंगे। यदि नहीं है तो उस चक्काचौंध में न पड़िए, न कीजिए, या जगह की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो फिर खोलिएगा, बकरी पालन बंद कीजिएगा और पूरा और बेरोजगारी फैलाइएगा। क्यों बेरोजगारी फैलेगा कि जो इसको रोजगार के रूप में अपनाना चाह रहा है वो तो आपको देख के डर गया। सही बात है। तो डर गया तो फिर तो भी बेरोजगार हो गया कि ना पप्पा इसमें ना आओ। हुआ कि ना हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि सर्वे धरातल पर कीजिए, यूट्यूबिया ज्ञान से ना। नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, एकदम बस मेरे पे ना बोलिएगा इसलिए हम बुरा नहीं मानेंगे। हम आप पर ना बोल रहे हैं। ठीक है सर। ऐसे भी सर बुरा मानने वाले मशीन खराब है। सुधीर सर तो ग्रेटेस्ट पर्सन, इनकी बातों को बुरा वैसे भी नहीं मानता हूँ जी। देखिए, अब कोई दिखला दिया कम में जगह में 150 बकरी और लगातार सही सही वीडियो बना रहा है जी। है? तो चूंकि किसान, मीडिया क्या होता है, जी। देश के विकास के लिए सच्ची खबर दो, सच्ची नॉलेज दो। लेकिन आप लगातार वही दिखाइएगा, यदि कोई आप नहीं, मतलब कोई लगातार वही दिखा रहा है जी। और हम लोग जागरूक करते हैं कि ह्यूमिडिटी वाला बकरी यहाँ सर्वाइव नहीं करती है, लेकिन वो लगातार यही दिखा रहा है। तो हम तो मानते हैं कि जो इस टाइप का काम कर रहा है हमारे बिहार में बेरोजगारी फैलाने में उसका योगदान है कि नहीं है। कि तुम गलत दिखाओगे, कोई फंसेगा, उसका फार्म बंद होगा, देखा देखी लोग और डर जाएगा, तुम बेरोजगारी फैला रहे हो। तो धरातल पर आप सर्वे कीजिए। तो जमीन ऐसा होना चाहिए। उसके बाद शेड में तुरंत पैसा नहीं लगाइए, ये इम्पोर्टेंट है। शेड वाली बात भाई ध्यान से सुनिए। शेड में पैसा तुरंत नहीं लगाइए। अधिकांश लोग वीडियो देखते हैं सबसे पहले शेड बनाते हैं, नहीं, आप घास का व्यवस्था कीजिए, घास का व्यवस्था कर लीजिए। तो अब उसके बाद जब घास आपका रेडी होने के लगेगा, घास तैयार होने में लगता है कम से कम 45 दिन, 60 दिन, 50 दिन लग जाता है।
लेकिन लोग क्या करते हैं, तुरंत सेट बनाते हैं, तुरंत बकरी ला दिया, घास बाद में लगाएंगे, बस जो है घास पूरा मात्रा में दीजिएगा ना, समस्या जल्दी ये भी नहीं करेगा। जब घास आपका तैयार रहे तब छोटा मोटा खर्चा से स्टार्ट पे छोटा से कीजिए। कोई बिजनेस, बकरी का नहीं, कोई भी बिजनेस छोटा से स्टार्ट करना चाहिए। 5 या 10 बकरी से, जैसा मेरा, जैसा आप कोई बेचारा गरीब आदमी है 5, नहीं तो 5 में समस्या नहीं आएगा। लेकिन 10 एक से स्टैंडर्ड मान 10-12 से स्टार्ट करें। यदि समस्या वहाँ बजट, पे आएगी। हाँ, या आपका बहुत बड़ा बजट है, जैसे यही हमको बोल रहे हैं, अच्छा, 1500 बकरी का टारगेट रखे हुए हैं। अरे वाह, कहाँ से हैं सर? जी, मेरा पैतृक घर खगड़िया हुआ। वैसे भागलपुर में भी रहते हैं, देवघर में अपना फार्मिंग चालू हो गया। तो 1500 बकरी से स्टार्ट करने वाले हैं, इनके बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, फिर भी इनको हम बोले कि नहीं, आप 50 से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्या तो सब तो पैसा का खेल है। अभी 50 में तुरंत ना खरीदिए, कि तुरंत खरीदने के लिए तैयार थे ना जी, हम मना किए नहीं। आप 10 बकरी खरीदिए, 15 दिन रुक जाइए, फिर 20 बकरी खरीदिए, फिर 1 महीना रुकिए, तो 30 बकरी हुआ, उसके बाद फिर आप जितना बकरी खरीद, क्योंकि कुछ अनुभव तो हो जाएगा। तो हड़बड़ा के शेड में पूंजी ना लगाएं, छोटा से स्टार्ट करें, कम खर्चे में शेड बनता है। तो पहले घास की व्यवस्था, उसके बाद शेड, फिर रेकरिंग में बकरी खरीदें, तब मज़ा आएगा। और कोई बकरी नहीं, कपड़े की दुकान खोलना है तो आदमी के बार पूरा पूंजी लगा देता है, दवाई की दुकान खोलना है क्या पूरा पूंजी के बार लगा देता है। तो आप बिजनेस का रूप देने चल रहे हैं तो इस टाइप से कीजिएगा, सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। रिस्क कम रहेगा। हाँ, रिस्क कम रहेगा, अनुभव बढ़ते जाएगा, जी। मार्केटिंग भी होते जाएगा। और मार्केटिंग भी सबसे बड़ा चीज़ है। जैसे मेरा जो ट्रेनिंग होता है ना, मेरा जो ट्रेनिंग 5 बकरी 10 बकरी पालने के लिए नहीं होता है, यह मार्केटिंग पर फोकस होता है। पढ़ाई के साथ साथ हर एक टॉपिक पर मार्केटिंग। 5 दिन का ये जो ट्रेनिंग है, पूछिए लोग से, प्रतिदिन मार्केटिंग स्पेशल टिप्स मिलते रहा है। सही बात है कि ना जी? जी। और जिसका मार्केटिंग तगड़ा होता है ना, वही आगे बढ़ता है। मार्केटिंग तगड़ा, आगे जाओगे। पाल तो सब रहे हैं यार, क्वालिटी कैसे अच्छा रखें, तो ये सब चीज़ किया जाए और इस तरह से क्रमबद्ध आगे बढ़ा जाए, तो बकरी पालन में पक्का उम्मीद रहेगा कि आप एक मुकाम पर पहुंचिएगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, तब यूट्यूबिया मेहनत नहीं, धरातल वाला मेहनत। हाँ, गलती नहीं खूब बोल लोग रहे हैं। यूट्यूब देखते हैं, खाली देखते हैं, लेकिन असल बहुत में- सारी चीजें जो असल- यूट्यूब से क्लियर नहीं होती। असल में होता क्या है ना, यूट्यूब पर 10 को वीडियो देख लिया, कॉपी में नोट्स तैयार कर लिया। अब उन लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़ा जानकार हो गए हैं और एकदम खून बवाल मारे हुए है। अब खून बवाल मारे हुए है तो फिर फंसते हैं। हमारे ट्रेनिंग में भी कुछ लोग आ जाते हैं, अभी पढ़ ही रहा है लोग, और घर के गार्जियन को नहीं बताया, चुपे चुपे ट्रेनिंग में आ जाता है। कहाँ से? तो ये चीज़ गलत है। उन लोग को हम बोलते हैं कि यार तुम पहले घर से सपोर्ट लो और पढ़ाई को पूरी करो, यूट्यूबिया जोश में ना आओ। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा जोश आप लोग भी ना आए। जिज्ञासु होना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात पेशेंस रखना होता है। सही बात। पेशेंस के साथ काम कीजिए, जरूर आगे जाइएगा। और इसी और- जी, और मार्केटिंग को समझिए, और बिना जानकारी के बड़ा एम आप प्राप्त नहीं कर पाइएगा। ये लोग वही जानकारी लेने आए हुए हैं। हमारे पेड कोर्सेज में मेरा प्राइवेट कोचिंग है, जी, जी। तो जो लोग करना चाहेंगे तो आ सकते हैं मेरे सेंटर पे, ठीक ना। मार्केटिंग को फोकस कीजिए, पॉइंट ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मार्केटिंग को फोकस करेंगे तभी आप प्रोडक्ट को निकाल पाएंगे। जी, ऐसा इसलिए ना कि सब तो बकरियाँ पालेंगे, उसमें किसका क्वालिटी अच्छा रहेगा। अब मालूम चला कि आपके पास क्वालिटी अच्छा है, ठीक, नॉलेज ही नहीं है कि अगला बात को कैसे कन्विंस कर पाएँ, किस किस टाइप का मार्केट है, उस मार्केट में हम कैसे पैर रखें, इसका भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी। ये सारी बातों भी यहाँ बताया जाता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ओवरव्यू दिया इन्होंने सर ने, ऐसे डिटेल्स हम अलग अलग एपिसोड्स में जानकारियां लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं सर से ही। सर, 1500 बकरी का फार्म, आपका तो प्रोजेक्ट फिलहाल इन्होंने रुकवा दिया, ऐसे आप करते क्या हैं? जी, मैं पर्ल फार्मिंग से हूँ और पिछले 6 साल से जुड़ा हूँ पर्ल फार्मिंग से। अच्छा, और अपना भी सेटअप अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऐसे फार्मिंग हो भी रहे हैं, बहुत जगह हो भी रहे हैं, कहीं कहीं मैं भी सहायक भी हूँ। मैं उतना खुल के बता नहीं सकता, जी। लेकिन अपना सेटअप जब बिहार में लाऊंगा तो फिर खुल के आऊँगा। बहुत सारे बता दूं कि जॉब वाले लोग भी यहाँ आते हैं, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आते हैं, वो अंदर छुपे बैठे होते हैं कि भाई ऐसा ना हो। तो सोच लीजिए कि एक कोई काम करता है वहाँ बंद करके, वो तो कोई फ्रीडम नहीं मिलती है उसे। कम से कम यहाँ एक जो है अपना स्वरोजगार है, तो आप आज़ादी के साथ करते हैं। तो चलिए सर, शुभकामनाएं, और ज़रूर विजिट करूँगा। और थोड़ा थोड़ा सर परिचय देते जाएँ, कहाँ से आए हैं क्या? सर, मेरा नाम हरे राम सिंह है। जी।
मैं बिहार समस्तीपुर जिला अच्छा, ब्लॉक खानपुर ग्राम सिरोपट्टी से। आप सर? अजय कुमार मौर्य, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अमेठी से आए हैं जी सर, सर के लिए आए हैं सर, आप? वाह, क्या नॉलेज बात लेने है के लिए। जी। और इधर से थोड़ा सा आप लोग आ जाना, क्योंकि बीच में गड्ढा है। आप सर? वीरेंद्र कुमार प्रजापति, झारखंड धनबाद गोमो से आए हैं। अच्छा, आप सर? चंद्रभूषण मिश्रा, कैमूर, बिहार। कैमूर से आए हैं आप सर? जी, मेरा नाम अविनाश सहनी है और मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड से बिलोंग करता हूं। जी जी। और फिलहाल मैं किसान भी और साथ साथ वेटनरी का प्रैक्टिस भी करता हूं। अच्छा, तो कुछ दिक्कत आ रहा था, तो सोचे जो सर से मिलना जरूरी है। ऑलरेडी वेटनरी का भी प्रैक्टिस जी करते जी हैं? जी जी ओके। वाह, क्या बात है। चलिए सर, थैंक यू। आप सर? सर मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा, अच्छा, यूपी सिद्धार्थनगर जिला से सिद्धार्थनगर जिला से। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। इधर जिनका परिचय नहीं हुआ, थोड़ा सा इधर भी कैमरा घुमा दे। आइए सर जी। जी सर। जिनको परिचय देने में दिक्कत है भाई साइड हट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कभी कभी वैसा प्रोफाइल जो होता है आपका, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जी सर। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। अच्छा, जी क्या करते हैं आप? जी, हम घर पे किसानी करते घर में हैं। किसानी करते हैं। आप सर? सर मैं मधुबनी से हूँ, मेरा नाम राजन है। जी। जी, सर के पास आए थे ट्रेनिंग के लिए। ऐसे क्या करते हैं राजन जी? ऐसे सर कुछ अपना बिजनेस भी है। बिजनेस में है पहले से। अच्छा, आप लोग सर बताएं। मधुबनी से सर। मधुबनी से। आप सर? मैं सर कटिहार से हूँ सर। कटिहार से हैं। हाँ जी सर। स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर। तो किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मेडिकल हो गई है सर, मेरी फार्मा हो गया सर आप मेरा। मेडिकल स्टूडेंट हैं? हाँ जी फार्मा सर। का। हाँ जी सर। तो क्या बकरी पालन से कुछ बन रहा है आपका? बिल्कुल नहीं, अभी अभी तो सीख लिया है सर, अभी जाके स्टार्टअप देना है सर। अरे वाह, क्या बात। कॉल करें स्टार्टअप के बाद। बिल्कुल सर। जी सर, मैं आदित्य चंद्राकर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ बीकॉम। बीकॉम की स्टूडेंट हैं? वाह। तो सर सीए का भी पढ़ाई करना है साथ में, फिर बकरी पालन भी करेंगे? नहीं सर, क्या है कि रुचि थी तो फिर मैं वही सोचा कि जानकारी ले लेते हैं, करना नहीं करना अपनी जगह पे है। लेकिन आपने एक बैकअप प्लान अपना तैयार कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आप? मैं विश्वबंधु सिंह, पटना का ही निवासी हूँ। जी जी, मैं पहले से फार्मिंग कर रहा हूँ 2-3 सालों से, 2019 से। सुना कि राजगीर में सर प्रोजेक्ट डाल रहे हैं। हाँ, पूरे बात बताइए। बड़ा प्रोजेक्ट डालने वाला हूँ सर। जी वो लॉन्ग टर्म के लिए जी। थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा हूँ, पहले छोटा सा किया हूँ, अब थोड़ा जानकारी Integrated हो गया। farming model में हाँ, उतरेंगे। मॉडल सही बात है, ट्रेनिंग लेके उतरेंगे तो जबरदस्त तरीके से उतरेंगे। आप सर? सबसे पहले तो नमस्कार सर, जी, मेरा घर हुआ कुतलुपुर, मेरा नाम श्यामकरण कुमार, टिकारी ब्लॉक गया में पड़ता है। अच्छा जी। मैं बहुत दिनों से आपकी वीडियो टच कर रहा था और कोशिश सुधीर सर से ना मिलने के कारण हालांकि गलत खरीदारी हो गई। अच्छा, आपने खरीदारी भी कर ली थी? जी, मैं सिरोही का खरीदारी कर रखा था, करीब 1.25 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रखा, लेकिन जब आया उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रही थी। हालांकि अभी कोई गलत नहीं हुआ है या नहीं कोई डैमेज हुआ, लेकिन गलत डिसीजन की वजह से 1.25 लाख रुपये मेरे फंस चुके हैं। लेकिन अभी जाने के बाद मैं उस पर सुधार करूँगा और कोशिश यही करूँगा कि ब्लैक बंगाल पे जितना फोकस करके मैं आगे से आगे बढ़ूँ। ये वही लोग बकरी बेचते हैं जो आप देख रहे हैं ना, जो हम लोगों को कमेंट में घोंचू बोलते हैं, सुधीर सर को मोटू बोलते हैं। भैया तुम्हारे घोंचू और मोटू बोलने से हम ये काम ना छोड़ने वाले हैं। और आप लोग जो ये काम कर रहे हैं ना, ये हत्या जो कर रहे हैं आप लोग, किसी के सपने का, किसी की ज़िंदगी का, ये बहुत ही बड़ा पाप है। तो वो चीज़ें हम लोगों को बुरा नहीं लगती हैं, लेकिन हाँ खुशी होती है कि आप तक हमारी बात ज़रूर पहुंच रही है। तो ये सामने आप देख रहे हैं, बार बार सुधीर सर बताते हैं कि भाई सिरोही नस्ल जो है यहाँ नहीं चलती है, यहाँ के जलवायु में नहीं चलती है। और बार बार आप लोग ट्रेडर के चक्कर में आके, यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में आके वो बकरियाँ खरीद के ले आते हैं और फिर जो है सारी चीज़ें गंवाने के बाद फिर आप वहीं पहुँचते हैं जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। जी सर, आप जो है सर शुरुआत कीजिए फिर से, हाँ सर, देहाती ब्लैक बंगाल से शुरुआत कीजिए। है सर, मैंने शुरुआत 8 मंदरगोडा और हिम्मत नहीं हारना है। ब्लैक बंगाल का रखा हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ। अभी सेट बनाने का अप्रैल तक मैं सोचा हूँ, अप्रैल तक बना के सेट और प्रॉपर फार्मिंग में उतरूंगा। ऐसे मेरा काम करते हैं, मैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता हूँ। अरे वाह, चलिए सर शुभकामनाएं। और बहुत बढ़िया लगता है जब आदमी, चलिए सुबह का भूला जो है शाम को घर वापस आए तो भी उससे देर नहीं होता है। आप सर? मेरा नाम दीपक कुमार और नालंदा जिला का हूँ और बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल दिस ईयर हुआ सर। अच्छा, सर मैं गामर से गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश से हूँ, किसान हूँ। आप सर? सर बिहार से हूँ, पूर्णिया जिला, और पहले से मछली पालन भी कर रहा हूँ 4 साल से, अब बकरी फार्म में उतर। अच्छा, आप बकरी फार्म में जी आ रहे सर। हैं, बहुत बढ़िया। आप सर? जी सर, मेरा नाम मुशफिक आलम है, मैं प्रखंड दिगलबेंग जिला किशनगंज से आया हूँ गुड फार्मिंग के लिए, अच्छा, ट्रेनिंग के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। और आप सर? इसमें सबसे सीनियर मोस्ट आप ही दिख रहे हैं। हाँ, जी मैं जाकिर हुसैन खान हाजीपुर से आया हूँ जी।
और अभी तो बेरोजगार हूँ, अच्छा इसीलिए चलिए काम बहुत करने बढ़िया। तो इंशाल्लाह। कब ये शुरू करने जा रहे हैं सर? बस 1-2 महीना में जब सेटअप सब हो जाए तो अच्छा तो बुलाइए सर हम लोगों को। जरूर 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 बुलाएंगे एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, गौरव समय पे हर काम होता है सर, ठीक है ना इंशाल्लाह। जी। मंजुनाथ कुमार, बिहार मुजफ्फरपुर के ज़िले से हैं। अच्छा मुजफ्फरपुर जी, ट्रेनिंग में आए हैं सर के देखने के बाद फिर से आप शुरू करेंगे। तकरीबन 2.5 दर्जन लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन सुधीर सर की जो है सीट फुल हो जाती है तो हाउसफुल जो है टांग देते हैं, फिर एडमिशन लेते नहीं हैं। और आपको बता दूं कि मजबूरी में कुछ लड़के खड़े होकर भी ट्रेनिंग लेने के लिए आपके तैयार आते हैं। सर आप सीट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, पहले ये बताएं। इतने कॉल्स आते हैं, इतने ब्लैंक कॉल्स चले जाते हैं, लोग लाइन में लगे रहते हैं। 2-2 बैच मुझे लगता है कि पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको कम से कम या तो 3 बैच या तो फिर जगह बढ़ानी चाहिए। बात तो सही है, जगह में लगे हुए भी हैं जी। और असल में ये सब क्योंकि सर देखिए आपकी ट्रेनिंग लोगों को बहुत अच्छी लगती है। एज अ मीडिया पर्सन हम लोग भी देश भर में घूमते हैं तो आपका जो एक अलग ही है। सबसे बड़ा खुशी हमको क्या होता है ना, ट्रेनिंग में लोग आ रहे हैं उसका खुशी नहीं है। खुशी सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, जब हम मुफलिसी के दौर में थे, जी। जब पैसे पैसे के मोहताज थे, समाज में हमको लोग इज्जत भरी निगाहों से जब नहीं देखा करते थे, शादी ब्याह में हमको बुलाना लोग छोड़ दिए थे, दोस्त साथी सब लोग छोड़ दिए थे। जी। उस वक्त आपके चैनल पर नहीं किसी दूसरे के चैनल पर हम बोले थे कि बिहार में बकरी पालन को एक ऐसा मुकाम पर लेकर जाऊंगा कि लोग बकरी पालन को सम्मानजनक दृष्टिकोण से देखा करेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि हमारा ट्रेनिंग यूट्यूब के माध्यम से नहीं, पहले से ही हो रहा है, यूट्यूब से पहले से भी। सब तो यूट्यूब बूम इधर हुआ है, यानी कि पहला ट्रेनिंग देने का काम इंडिया में प्राइवेट सेक्टर से हमारा ही है। और मेरा मेहनत रंग लाया ऐसा कि आज बकरी पालन का क्रेज ऐसा छाया ऐसा कि आज इसको रोजगार के रूप में लोग अपना रहे हैं। तो मेरा मेहनत सार्थक हुआ, इस बात का सबसे बड़ा खुशी है। सही बात, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ इसी मौका को फिरका प्रस्त, मौका प्रस्त लोग किसान के भावना के साथ खेलते हुए गलत ब्रीड का यहाँ प्रचार कर रहे हैं उसके साथ मिलकर। जी। तो फिर हमको तकलीफ होता है कि हमारे कुछ सीधे साधे किसान जज नहीं कर पाते हैं कि बिहार के जलवायु के लिए कौन ब्रीड सही है, फंस रहे हैं। तो फिर तकलीफ लग रहा है, मोटिवेट कर दिया जाता है सर उन लोगों को। फिर उस मुकाम को फिर लाएंगे, फिर किसान को उस ब्रीड से बचें। भले ही कमेंट में लोग, व्यापारी लोग कुछ भी लिखे, कुछ व्यापारी का भाषा पकड़ में आ जाता है, फोन पर भी गाली देता है लोग। वो तो शुरू से होते आ रहा है। बीच में धमकी भी मिलना शुरू हुआ तो वो अलग मैटर है, लेकिन मुकाम रुकेगा नहीं। सही बात, समझ गए? इसीलिए कुछ लोग जो ट्रेनिंग दूर है नहीं आ पाते थे, उनको बोला कि हमको ट्रेनिंग नहीं, लोग बोलते हैं कि हम जागरूक कीजिए। ऑनलाइन की भी व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन खुद हमको अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि इन लोग से पूछिए 10-10 बजे रात तक साथ में रहते हैं कि नहीं जी, सुबह होते हैं, ब्रश भी नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं। एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, एक परिवार बन जाता है। हम भी इसके घर जा सकते हैं, वो लोग भी आ सकता है, ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। तो कुछ लोग बोले, उनके सलाह से हमने ऑनलाइन में भी ऐसा कर दिया कि आप एक दिन मेरे प्रैक्टिकल सेशन में भी आप शामिल हो सकते हैं, ताकि आपको कुछ तो बॉन्ड बनेगा। हाँ, रिलेशन भी बनेगा और आपको बहुत सारा व्यवहारिक बातें भी सीखने को मिलेगी। तो इसलिए वैसा हमने किया है, ताकि और जागरूकता अभियान चले और बिहार के बेरोजगार लोग इसको रोजगार के रूप में अपनाएं। सही बात, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा मुनाफा है, रिस्क भी नहीं है। अपना गांव में रहकर फार्मिंग कीजिए, परिवार में रहकर फार्मिंग कीजिए। 12,000-15,000 नौकरी करने के लिए बाहर ना जाएं। और बाहर में उनके साथ क्या व्यवहार होता है, जो 12,000-15,000 कमाते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। घर में रहें और सुकून के साथ इज्जत की रोटी खाएं। इस मुकाम को फिर बहुत जल्दी लाने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश में गुड फार्मिंग जो जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके लिए हमेशा हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं। बकरी की ब्रीड बहुत सारी है, ऐसी बात नहीं है, बकरी की हर ब्रीड अच्छी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जो चलता है वही बकरी आप लाएंगे। लेकिन खास करके यहाँ पे जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है ब्लैक बंगाल, इसलिए हम लोग जागरूक करते हैं लोगों को कि आप गुड फार्मिंग में अच्छा करें, अच्छा पैसा कमाएं। इसलिए सुधीर सर का भी योगदान जो है बहुत बड़ा है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए बैच में, सुधीर सर के साथ फिर कुछ नया बात शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार बोल दीजिए जय बकरी। चलिए भैया, जय हिंद, जय भारत, जय बकरी। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। हमारा तो नया साल में को नारा भी दिए थे। नारा क्या? आप ही का नारा देखे हैं, जय बकरी। जय, देखिए बकरी ही हमारा सब कुछ है। क्या जो हम आप लोग क्या बोलते थे कि बकरी हमारा देवी है, बकरी हमारा देवता है।
तो क्यों नहीं नया साल में जो हम दिए थे, जय किसान जय बकरी पालक नया साल हो मुबारक, ऐसा किए थे। इतना ही नहीं, ये लोग मेरा एक स्लोगन याद किए हुए हैं। हाँ, जैसे इंसान में भूत होता है, वैसे बकरी में भूत होता है, बकर भूत। हाँ, बकर भूत। हाँ, अच्छा, माने भूत मीन्स बीमारी, भूत मतलब बीमारी, अंधविश्वास वाला वो चीज नहीं, बीमारी। उसी में लोग को बोले हुए हैं कि पिशाच बकर भूत निकट नहीं आवा, जब सुधीर सर का नाम सुनावा। वाह वाह, क्या बात है भाई, जोरदार ताली हो जाए एक बार, क्या शायरी है। यानी कि सुधीर सर को आप लोग याद रखोगे तो हमारी शिक्षा याद रहेगा। समय समय पर वैक्सीनेशन कराओ, डिमॉर्मिंग कराओ, फीड मैनेजमेंट सही रखो, अमोनिया फ्री का मैनेजमेंट रखो, नमी वाला वातावरण नहीं रखो, इतना याद रहेगा तो बकरी बीमार पड़ेगी जी। सही बात है, कमाल है, कमाल है। वाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।